हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सेल्स बिल के ऊपर जब हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाते हैं तो वो कभी कभी कैलकुलेट नहीं होता है। तो वो क्यों कैलकुलेट नहीं होता है उसके ऊपर है छोटी सी वीडियो। दोस्तों ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए, मैंने वी प्रेस करके F8 किया है। स्टार्टिंग से फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वी प्रेस किया मैंने और फिर F8 किया। अगर F9 होगा तो आप F8 करिए तो आपका सेल्स वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे सेल्स वाउचर आ गया है। यहाँ पे मैं 123 नाम का एक नंबर दे देता हूँ। डेट ऑलरेडी 2 मई की है और यहाँ पे हम लोग लास्ट होप इंडस्ट्रीज़ को माल बेच रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल ए फिर से किया मैंने। यहाँ पे मैं सेल्स वाला अकाउंट ले लेता हूँ। बैक्स पे जाके मैं आपको बताता हूँ सेल्स वाला जो अकाउंट है वो सेल्स अकाउंट के अंडर में मैंने क्रिएट किया हुआ है। कंट्रोल ए कर दिया। यहाँ पे समझ लीजिए मिरर दे रहे हैं हम लोग भी। सेल्स के बिल में क्या क्या ज़रूरी होता है वो भी साथ साथ में बताते जा रहा हूँ आपको, और कौन सी चीज़ें किसमें क्रिएटेड है वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कंट्रोल एंटर किया। एसेसरीज़ के अंडर में क्रिएटेड है, पीसेस है और ऑल्टरनेट यूनिट्स को फिलहाल नॉट एप्लीकेबल रखा हुआ है। और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है और यहाँ पे HSN कोड डाला हुआ है और ये 18% के अंडर में आता है। कंट्रोल ए किया मैंने। यहाँ पे एक मिरर को हम लोग समझ लेते हैं 1,500 रुपये का एक मिरर है, और ये मिरर को पार्टी तक पहुँचाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन डालना पड़ रहा है और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस करके क्रिएट किया हुआ था वो डाला है। अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 100 रुपये डालते हैं हम लोग, और यहाँ पे सेल CGST जहाँ पे मैं डालने जाता हूँ ये देखिए 135 रुपये आ रहा है, जो कि गलत है। 1500 रुपये पे 1500 प्लस 100 रुपया ट्रांसपोर्टेशन का 1600 होता है, और 1600 पे अगर मैं 9% लगाऊँ CGST तो एक 144 रुपीज़ आना चाहिए। उसकी जगह पे ये आ रहा है 135। तो गलती है सेल CGST में, गलती नहीं है। यहाँ पे ये बराबर GST में क्रिएटेड है। यहाँ पे परसेंटेज देने की ज़रूरत नहीं है सेल CGST के जो लेजर है उसमें, बिकॉज मिरर में हमने ऑलरेडी 18% दिया हुआ है। तो गलती यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अकाउंट में है। ट्रांसपोर्टेशन के अकाउंट में क्या गलती है वो देखते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ये देखिए यहाँ पे सर्विसेज में क्रिएटेड है, इसमें कोई GST डिटेल डाली नहीं है। बट वो गलती नहीं है, ये गलती ये है कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएटेड है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएटेड है इसलिए वो वहाँ पे नहीं आ रहा है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा होता है। जब मैं परचेस का बिल बनाऊंगा तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिना जाएगा। अभी मैं सेल का बिल बना रहा हूँ तो मैं ट्रांसपोर्टेशन अगर चार्ज कर रहा हूँ तो ये मेरा इनकम है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम होना चाहिए था। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएटेड है, तो ये GST कभी उठाएगा नहीं 100 रुपये पे। ये कब उठाएगा यहाँ पे आप ध्यान देना। 135 रुपीज़ है, यहाँ पे 100 रुपया है। ये 1600 पे 135 सॉरी 1500 पे 135 आ रहा है, बट 1600 पे 144 आना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे बैक स्पेस करके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 144 हो गया। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जब मैं ले रहा हूँ तो ये 135 है। बैक स्पेस जाके जब मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले रहा हूँ तो ये 144 हो जा रहा है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनडायरेक्ट इनकम में क्रिएटेड है। ये अंडर इनडायरेक्ट इनकम है। तो इनडायरेक्ट इनकम मीन्स मैं सेल बिल बना रहा हूँ तो ये मेरी इनकम है। तो बिकॉज मैं पैसे कमा रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन डाल रहा हूँ मैं, तो अगर मैं पैसे नहीं भी कमा रहा हूँ, सामने 100 रुपया मेरा मुझे देना पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन वाले को, बट बिकॉज मेरा ये सेल बिल है तो ये मेरा इनकम है। ये माल जो मैं बेच रहा हूँ वो मेरा इनकम है, ट्रांसपोर्टेशन भी मेरा इनकम है। इसको मुझे इसीलिए इनडायरेक्ट इनकम में डालना पड़ेगा। अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा तो ये कभी इसका CGST SGST नहीं लेगा। अभी यहाँ पे ये बराबर प्रॉपर ले लिया है। मैं आपको पूरा एंटर करके बता रहा हूँ। ये देखिए कंट्रोल P आई करके यहाँ पे हम लोग इसका देख लेते हैं पूरे का पूरा प्रिंट। अभी और एक चीज़ देख लेते हैं। अगर ये परचेस बिल होता, अगर ये परचेस बिल होता तो एक परचेस बिल का भी छोटा सा करके देख लेते तो उसमें क्या लगता। तो वो भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। F9 मैंने यहाँ पे प्रेस किया है और यहाँ पे नंबर वगैरह हम दे देते हैं। और यहाँ पे केतन ट्रेडर्स करके एक पार्टी है, केतन ट्रेडर्स क्रेडिटर्स है। कंट्रोल ए करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल ए और यहाँ पे मैं ये परचेज अकाउंट ले लेता हूँ। वही मिरर रखते हैं यहाँ पे और एक पीस 1500 रुपये में देते हैं और यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन डालते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है
एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये खर्चा है हमारा, तो हम ये चार्जेस वाला डाल के देखते हैं, सेल वाला। क्रेडिट में यूज़ करता हूँ परचेस के लिए, ये देखिए 135 आ रहा है, नहीं उठा रहा है, मैं सेल वाला डाल रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे परचेस वाला डालूँ, ये देखिए एक इनडायरेक्ट इनकम में क्रिएटेड है, तो इनकम मेरा सेल के लिए मैं यूज़ करता हूँ। ये अलग वाला ट्रांसपोर्टेशन मैंने रखा हुआ है चार्जेस वाला, ये देखिए ये इनडायरेक्ट इनकम के लिए है। अभी मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला लेता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये मेरा खर्चा है। तो यहाँ पे देखिए 144 इसने उठा लिया है। सेम वही हुआ जो मैंने सेल में किया था, ये सेल वाला अगर मैं लेता हूँ तो ये देखिए 135 हो जाता है। सिर्फ 1500 पे वो जीएसटी लगा रहा है, बिकॉज़ ये इनकम वाला पार्ट है जो मैं सेल में यूज़ करता हूँ। अगर मैं ये नीचे वाला ले लूँ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे, तो ये बराबर 144 यूज़ कर रहा है, बिकॉज़ ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएटेड है। तो बिकॉज़ मैं परचेस कर रहा हूँ तो मैं सामने वाले को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहा हूँ, तो मेरा खर्चा हो रहा है, मैं सामने वाला बिल में लगा के दे रहा है मुझे, तो मेरे से तो पैसा ही जा रहा है, तो ये मेरा खर्चा हो गया। तो इसलिए मैं अलग अलग लेजर्स यूज़ कर रहा हूँ सेल के लिए और परचेज़ के लिए, ताकि मेरा जीएसटी प्रॉपरली कैलकुलेट हो। तो इसी के ऊपर ये वीडियो था दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।